हाँ शाजिया, देखो एक काम करो, वो मेरी गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ है, ड्राइवर से कहना मिसेस सुफियान के घर दिया है। और एक और काम, मेरे कमरे की और घर की अच्छी तरह से सफाई कर लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज इस घर की नई मालकिन आने वाली है, सारे इंतजाम देखने तुमने। डेकोरेशन का कह दिया मैंने, सब कुछ वक्त पर होना चाहिए। जी बेहतर। अच्छा सुनो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने रूम में। रूम में, ठीक है। ये लो, पकड़ो और तैयार हो जाओ। ये क्या है? तुम्हारी शादी का जोड़ा। मेरी शादी? इतना हैरान क्यों हो रही हो? जानती तो हो कि हफीज से तुम्हारी बात तय हो चुकी है। आज तुम्हारा निकाह है, जल्दी से जोड़ा पहन लो और तैयार हो जाओ। हफीज ने खुद अपनी चॉइस से भेजे हैं कपड़े, वो चाहता है कि तुम अच्छी सी तैयार हो जाओ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ज्यादा नखरे ना दिखाओ। ये ड्रेस देख रही हो? कभी ख्वाब में भी सोचा था ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं थूकती हूँ ऐसी चीजों पर। चलो जल्दी से पहनो, शाबाश, इससे पहले कि तुम्हारा बाप तुम पर थूके। मैं नहीं पहनूंगी और ना ही मैं शादी करूंगी। बकवास बंद करो, ज्यादा नखरे ना दिखाओ। अगर मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा। आप मेरी बात तो सुने। जल्दी से तैयार हो जाओ, वैसे भी कुछ देर में मेहमान आने वाले हैं। मुझे अब्बू से बात करनी है। तुम अपना शौक पूरा कर चुकी हो। क्यों कर रही हैं आप ये मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं कुछ नहीं कर रही, ये जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा बाप कर रहा है, फैसला उसका है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है। अब्बू, अब्बू प्लीज मेरी बात सुन ले। अब्बू मुझे ये शादी नहीं करनी। अब्बू आप मेरी ये एक बात मान ले, मैं आपकी सारी बातें मान जाऊंगी प्लीज। फायजा तुम मेरी सिर्फ एक ये बात मान लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। अब्बू प्लीज ऐसा मत करो। फायजा तुम्हारी शादी हफीज से ही होगी और ये फैसला मैं कर चुका हूं और मेरा फैसला बदलेगा नहीं। जल्दी तैयार हो जाओ, हफीज आता ही होगा। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं देखता हूं कि तुम मेरी इज्जत की लाज रखती हो या फिर अपनी जिद पूरी करती हो। सुफियान, आप भी तैयार हो जाएं, बहुत कम वक्त रह गया है। वो हफीज की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि उसके साथ उसके चंद दोस्त भी होंगे। अगर आप भी किसी को बुलाना चाहें तो बुला लें। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल तो है कि निकाह जितनी सादगी से हो उतना ही बेहतर है। राबिया, हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे? फायजा शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं है सुफियान। और बताएं हम क्या गलत कर रहे हैं? हफीज से बेहतर रिश्ता कोई मिल सकता है हमें? बिला वजह की टेंशन पाल रहे हैं आप तो। अचानक थोड़ी किया हमने ये फैसला, इतने अरसे से ये बात चल रही थी, सोच समझकर फैसला किया है हमने। पता नहीं राबिया, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं समझ सकती हूँ, बेटियों की शादी के वक्त हर बाप के ये जज्बात होते हैं।
दिल में तरह तरह के खदशात आते हैं, लेकिन अब इस डर से वालिदैन बेटियां रुखसत करना तो नहीं छोड़ देते। और आखिर कब तक बिठा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो उन्हें अपने घर भेजना ही होता है ना। अच्छा, आप परेशान ना हो, तैयार हो जाए और ऐसे वहमों को अपने दिल में जगा ना दें। बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं। सब मेहमान आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। मैं नीचे नहीं आऊंगी, और जिन्होंने मेहमान बुलाए हैं उनसे कह दो कि खुद जाकर बुलाएं। मैंने किसी को नहीं बुलाया और ना ही मैं तैयार हूँ। बीबी जी, मेरी हैसियत तो नहीं कि मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप बड़े साहब की बात मान लें। वो अब्बू हैं आपके। अगर आज आपकी वजह से उनका सर झुक गया तो वो सारी जिंदगी नहीं उठा सकेंगे। और मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरी खुशी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। औलाद की खुशी और इज्जत माँ बाप की खुशी और इज्जत में ही होती है। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या। तो आप पहले इनकार कर देती। आज सबके सामने उन्हें रुस्वा मत करें। बहुत बार इनकार किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप बहुत समझदार हैं और अच्छी तरह से जानती हैं, अगर आज आपने इनकार कर दिया तो आप अपने बाप को हमेशा के लिए खो देंगी। एक बाप के सिवा आपके पास है ही क्या। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे आप पे। मैं नीचे जा रही हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं थोड़ी देर में आपको लेने आऊँगी।